हमारी सखी मैथिली श्री जानकी हमें छोड़कर चली जाएगी। हे विधाता, मिथिला में खुशियां इतने कम समय के लिए क्यों आई थी? और की बात तो छोड़ दें, गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा, मिटी महामर्याद ज्ञान की, रहे कहावत परम विरागी। जो महाराज श्री जनक इतने बड़े परम विरागी विदेह कहे जाते थे, बड़े ज्ञानी कहे जाते थे, लेकिन बेटी की विदाई के समय फूट फूट कर रोने लगे। सारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है महाराज। ऐसे जब भावुक क्षण आते हैं, घर की बेटी जब घर छोड़कर जाने लगती है, तो बड़े बड़े ज्ञानियों का धैर्य छूट जाता है। कही जान की रोवन लागे, बिंदु जी ने लिखा है, हाय मेरी जान की हमें छोड़कर चली जाएगी। ऐसा लग रहा है कलेजा फट जाएगा। तो धन्य होंगे वह गृहस्थ जिनके घर कोई बेटी जन्म लेती है, पलती है, बढ़ती है, और कैसे एक दिन वो अपने कलेजे के टुकड़े को डोली पर बिठाकर दूसरे के घर के लिए विदा करते होंगे। याश्चत्येति शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुदकंठया। बेटी घर में चिड़िया की तरह होती है, चहकती रहती है। आप देख लेना, सारे लोग आ जाए घर में, बेटी ना आए ना तो घर सूना लगता है। एक बेटी आ जाए तो चहकती हुई, दौड़ती हुई घूमती है। बेटे तो बाहर घूमते हैं, बेटियां तो घर के आंगन में रहती हैं। सबसे अधिक घर आंगन सूना तभी लगता है जब घर की बेटी चली जाए। मां सुनैना तो तब से ही रो रही है जब से श्री राम के हाथ में हाथ दिया गया। कैसी बेटी पराई हो रही है? कहा, जौने बेटी लागी हम नटुआ नचौली, से ही बेटी भेल मोर बेगान है। जिस बेटी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, खिलौने लाते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल जब बेटियां खेलती हैं तो विवाह रचाते हैं, माता पिता उसमें शामिल होते हैं। महाराज कभी घोड़ा बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, बिटिया को पीठ पर लेकर घूमते हैं, कंधे पर बिठाते हैं, और एक दिन उसी बेटी को पराई बनाना पड़ता है, दूसरे घर के लिए विदा करना पड़ता है। जब मां सुनैना हिचकियों में रो रही हैं तो सखियां समझा रही हैं, मैया मत रो, मत रो, जगत का विधान बनाने वाले ने यही विधान ही बनाया है, क्या करोगे? गोस्वामी जी भी पार्वती जी की विदाई के समय, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। जाना तो पड़ता ही है। यहां मिथिलानियां समझा रही हैं, चुपे रहूं माई है सुनैना, कि यह थिक जग व्यवहार है। मैया चुप हो जाओ, मत रो, यही जगत का व्यवहार है। बिटिया को कोई माता पिता हमेशा नहीं रखता, एक दिन तो विदा करना ही पड़ता है। अच्छा, सखियां रो रही हैं, पिता रो रहे हैं, मैया रो रही हैं, मिथिलावासी रो रहे हैं, ये सब तो बोध वाले लोग हैं, लेकिन जो मिथिला के अबोध हैं ना, वो भी रो रहे हैं। तो स्वामी जी ने लिखा है, सुख सारी का जान की जाए, कनक पीज रही राखी पढ़ाए, व्याकुल कहती कहां मैं देही। सुख सारी का, सुख माने तोता, तोते और मैने को भी जानकी जी ने रखा है, रोज पढ़ाती हैं, सिखाती हैं। हर कोई तोते को कुछ ना कुछ रटाता है। सोने के पिंजड़े में रह रहे हैं, रोज इनके साथ बातचीत करती हैं। आज जब श्री जानकी जी मिथिला छोड़कर जाने के लिए तैयार हुई तो तोते भी रोने लगे, ये भी रोने लगे। ये सब भी कहते हैं, खोल दो मेरे पिंजड़े को, हम भी चलेंगे, जहां हमारी सियाजू रहेंगी हम भी वहीं रहेंगे। इनको रोते देख करके जानकी जी रो रही हैं, और रोते हुए श्री जानकी जी ने कहा, मत रो, और ना ही मैं तुम्हें यहां से साथ ले चलूंगी। रोते हुए तोते ने पूछा, क्यों? कहा, तुम यहीं रहना। क्यों? कहा, यहां रहोगे और रोज सुबह उठ करके जब सिया 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 पुकारोगे तो तुम्हारे मुंह से सिया शब्द सुनकर मेरे पिताजी को मेरी याद आती रहेगी, और वो बार बार मुझे मिथिला बुलाते रहेंगे, इसलिए तुम यहीं रहो। श्री जानकी जी डोली पर बैठकर विदा हुई हैं। जनक की लली मिथिला छोड़कर अवध की गली के लिए चल पड़ी। कैसे? प्यारी बेटी जनक को अवध पहुँच दी, प्यारी बेटी जनक की अवध पहुँच दी,
प्यारे बेटे जनक जनक तो चले प्यारे बेटे जनक की अवध को चले माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली घर के लक्ष्मी चली प्यारे बेटे जनक की अवध को चले प्यारे बेटे जनक की अवध को चले प्यारे बेटे जनक के अवध को चले जनक है बड़े कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े माँ सुने पुतली चली प्यारे बेटे जनक की अवध को चले प्यारे बेटे जनक की अवध को चले तोता मैना पुकारे सिया हो सिया तोता मैना पुकारे सिया हो सिया तोता मैना पुकारे सिया हो सिया तोता मैना पुकारे बंद पिंजड़े में मैं क्यों न हमको किया बंद पिंजड़े में क्यों तूने हमको किया
चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। महाराज श्री दशरथ सारे अयोध्या वासियों को लेकर मिथिला से अयोध्या के लिए चल पड़े।